जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग लिमिट के बचे हुए प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के 2024 में आए हुए 5 प्रश्नों के सॉल्यूशन बहुत डिटेल में देखे थे। एमएसटी सीईटी क्लियर करना है और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है महाराष्ट्र के, तो भैया मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स 100 नंबर का आता है। हर एक एमसीक्यू आपका 2 नंबर का होता है और 50 प्रश्न यानी कि 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स में हमें थोड़ी सी रफ्तार भी बढ़ाने की ज़रूरत है। पीवाईक्यू करने से हमें यह पता चलेगा, ट्रेंड हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मूले हमें हमें मजबूत करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए, इस सबका आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन विद्यार्थियों में आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर से जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरी चीज़, एमएसटी सीईटी के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू आपको मिलते हैं, और अभी तो शिफ्ट वाइज भी होना चालू हो जाएगा और हो चुका है, तो आप देखेंगे कि जितने पॉसिबल उसके बाद जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यू है वो तो आप सॉल्व करेंगे ही। साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा आपके प्रैक्टिस आप कर पाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप निकाल पाए, और बोर्ड के एग्ज़ाम जो आप बोर्ड पढ़ते हैं तो बोर्ड में जो लिमिट चैप्टर आता है उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आप फिर से उसके अनसॉल्व क्वेश्चन को उसमें बना बना के देखिए कि हम लोग क्या किस तरीके से इन और एग्जाम्पल्स को हम लोग तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हम नए फॉर्मूले को ट्रिक आउट कर सकते हैं। देखिए, जेई के भी थोड़े से ना लेवल कम वाले प्रश्नों को आप डील करो, ताकि आपको एमएसटी सीईटी में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत ना जाए, क्योंकि कम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है, आपको सीईटी क्लियर करनी है। तो सीईटी को विद्यार्थी बहुत हल्के में ले लेते हैं और कई बार ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे बड़े क्वेश्चन भी हमें आप देखेंगे कि आपको फेस करने को मिलते हैं। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें वो कंसेप्ट विद्यार्थियों के दिमाग में डालने होते हैं, उन्हें समझाना होता है। तो कहीं ना कहीं सीईटी को हल्के में नहीं लेंगे, तैयारी पूरी जोर से ही करेंगे ताकि आपकी सीईटी क्लियर हो जाए। ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये सारे के सारे 2024 में आए हुए प्रश्न है। इसके पहले भी 2024 में आए हुए जो भी सीईटी सेल द्वारा लिए जाते हैं भैया, ये सारे प्रश्न हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप इसके लिए कोई भी सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीईटी के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत सारे पब्लिकेशन के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स एट एक्स क्यूब माइनस पाई क्यूब इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का पावर 4, ये हमें दिया गया है। और इसमें से ABCD 4 में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रखा है जो कि आप 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ये फार्मूला। सर, इसका काम यहाँ पे आने वाला है क्या? बिल्कुल काम यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंपल हो सके इसको सिंपल बनाएंगे। बाद में हमारे पास लिमिट कांस्टेंट दी गई है और डिनोमिनेटर भी प्रेजेंट है। ऐसी स्थिति में क्या जलवा दिखाना चाहिए इसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल हालांकि विद्यार्थियों को लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, आसान एग्जाम्पल है। देखेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू हमें दिया है पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स इंटू में यदि आप लोग देखें ये दिया है आपको 8x क्यूब माइनस पाई क्यूब इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय विद्यार्थियों हमें दिया गया है पाई माइनस 2x का पावर 4। यदि आप इसे सॉल्व करें, हमें लिमिट कांस्टेंट दी गई है और डिनोमिनेटर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले पहले हम इस कड़ी को तो सॉल्व कर ले। क्या दिया गया है विद्यार्थियों? यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस पाई क्यूब, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा बन गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस हमारे पास बी स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर इंटू में हमारे पास आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का पावर 4। यहाँ पे हमारा जो लिमिट चल रहा था, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, वो एज इट इज रहेगा।
अब विद्यार्थी यहाँ पे सोचने वाली बात यह हो जाती है कि हम 2x माइनस पाई को सर इसे अगर हम माइनस बाहर निकाल ले तो इसे हम पाई माइनस 2x के फॉर्म पे लिख सकते हैं और इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे माइनस बाहर आ गया, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, आप देखेंगे 1 माइनस साइन x इंटू में 4x स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स। एक काम करते हैं, हम इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी हमारे काम की नहीं है फिलहाल, हम cos x को इधर रखते हैं, अपॉन में पाई माइनस 2x का क्यूब हो जाएगा और लिमिट लगा के इस क्वांटिटी को अलग कर देते हैं इनटू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली हमें, क्योंकि साइन कॉस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दिया नहीं है जिसमें हमें फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको पाई बाय 2 को अप्लाई कर देते हैं। मान के चलो ये आपकी लिमिट 1 है यानी कि फर्स्ट लिमिट है, इनटू में ये आपका सेकंड लिमिट है। अगर मैं इस सेकंड लिमिट को सॉल्व कर दूं यहीं की यहीं, तो ये हो जाएगा, जैसे आप इसको लिमिट अप्लाई कर देते हैं पाई बाय 2, तो 4 पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों पाई बाय 2 प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आपका 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे लिमिट L1, ये इंटू में L2 था तो L1 को अब हम सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, हमारे पास दिया है पाई बाय 2, तो मैं इसको पाई बाय 2 के फॉर्म पे बदलना चाहूँगा, इसे मैं पाई बाय 2 के फॉर्म पे बदल सकता हूँ। अरे पाई बाय 2 के फॉर्म पे हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि पाई माइनस 2x का क्यूब है, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 2 का क्यूब के साथ बाहर निकलेगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस ये x का क्यूब रह जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है विद्यार्थियों 8 होता है, ये माइनस सामने है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, माइनस L1 इंटू ये L2 है, ठीक है। L1 इंटू हम लोग लिखते हैं L2 और L2 को हम लोग सॉल्व कर लिया, L1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो L1 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 8 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, 1 माइनस साइन एज इट इज 1 माइनस साइन x इंटू में कॉस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स का क्यूब। x के जगह पाई बाय 2 रखने पर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और तो ऊपर 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाते हैं, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, तो इस तरीके के जो फॉर्म्स कहलाते हैं फिर उन्हें हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, या फिर उसे हम लोग और भी तरीके से दिमाग लगा के, यानी इन द सेंस हम लोग कुछ मेथड से, यानी कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं क्या, फिर इसे हम लोग या तो पॉलिनोमियल की तरह तोड़ सकते हैं क्या, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, रैशनलाइज कर सकते हैं क्या, बहुत सारी मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं, या फिर हम लोग सिंपल एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं, या फिर इसे हम और इजी बना सकते हैं। कैसे, जब इस तरीके से अगर लिमिट कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर प्रेजेंट हो, तो ऐसी स्थिति में और ये इस तरीके से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता हो, तब हम लोग ध्यान में ले सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पुटिंग का मेथड यूज करते हैं, पुट एक्स, पुट हमारे पास ये पाई बाय 2 माइनस एक्स है, इसे हम लोग पुट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम लोग एच पुट कर देंगे। लिमिट क्या है विद्यार्थियों, एक्स टेंस टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम एक्स निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच। अब हमें पता है एज एक्स हमारे पास एक्स टेंस टू पाई बाय 2 हो रहा है, x जब पाई बाय 2 बन जाएगा या पाई बाय 2 बनने की कोशिश कर रहा है, जब x पाई बाय 2 रख देंगे हम x की जगह पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, यानी जब x पाई बाय 2 होगा तो h 0 होगा, हम लोग लिखेंगे h टेंस टू 0, यानी h मूव करेगा 0 की ओर, h 0 बनने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये L2 क्या है, ये L1 हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, खैर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 बाय 8 लिमिट, नई लिमिट निकली विद्यार्थियों अपनी h टेंस टू 0, पाई बाय 2 माइनस एच लेंगे हम x के जगह, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच इंटू में कॉस पाई बाय 2 माइनस एच लेंगे, डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स के जगह हम h ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका h क्यूब हो जाएगा।
जैसे कि आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, आपका कॉस थीटा कहलाता है, इनटू में कॉस π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये आपका साइन थीटा बन जाएगा। अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर से हमें फॉर्मूला मिलेगा और वो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के फॉर्म पे, तो साइन स्क्वायर मिलेगा, इसलिए हम एच क्यूब का एच स्क्वायर इसे दे देते हैं, इसके पास एच स्क्वायर दे देते हैं और एच इसके नीचे दे देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है, तो इसे हम जगह बना लेते हैं। यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये फार्मूला भी आपको विद्यार्थियों समझ में आ गया किस तरीके से हमें यहाँ पे फार्मूले लगाने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, टाइम आपको मिलता है 1.5 घंटे का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन 50 प्रश्न बनाने हैं। एक एक प्रश्न में आपका टाइम थोड़ा सा, कभी बड़े क्वेश्चन आएंगे कभी छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम भी लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों काम में आएगी। भैया जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कमाल आप एग्ज़ाम में दिखा पाओगे, वरना नहीं, ये एग्ज़ाम भी छूट जाएगी। इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब आप देखेंगे 1/8 इसको सॉल्व करने पर 1/8 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थियों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, इनटू में लिमिट h टेंस टू 0, केक कटेगा सब में बढ़ेगा, लिमिट इसको भी मिल जाएगी इसको भी मिल जाएगी, यानी ये साइन h अपॉन h हो जाएगा और ये तो हो जाएगा आपका 1, 2 बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 1/4 लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर ऊपर था स्क्वायर था, कॉमनली स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद ऊपर साइन h/2 था, नीचे h था, कमी किसकी थी बाई 2 की, इंटू क्या करना पड़ा बाई 2 करना पड़ा। तब हम लोग देखेंगे कि ये तो लिमिट लगाने पे हो गया 1, यानी 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 इज यू, ये क्या हो जाएगा 1/16। तो L1 का आंसर क्या आ गया 1/16 और L2 का आंसर क्या था 3 पाई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसमें रख देंगे फाइनल, तो हमारा माइनस तो बाहर था, L1 की वैल्यू कितनी आई है 1/16 इंटू L2 क्या था आपका 3 पाई स्क्वायर, यानी -3 पाई स्क्वायर बाय 16, -3 पाई स्क्वायर बाय 16। आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से करना है। सेकंड वाला एग्जांपल बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिएगा मेरे मिटाने के पहले, और अगर आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आपकी कॉपी मेंटेन रहेगी, जितने नोट्स आपके क्लियर एंड कट आपके समझ में आते रहेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आप लिख के समझ सकते हैं अपने नोट्स को, उस हैंडराइटिंग को, तो आप एग्जामिनेशन में उसकी जो प्रैक्टिस की रफ्तार है या फिर आप रिवीजन की रफ्तार है, आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो अपने नोट्स पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 4 पावर x अपॉन में x 9 का पावर x प्लस 4 का पावर x ऐसा दिया गया है। और जब ऐसा दिया गया है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, a पावर x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x करके एक फार्मूला ध्यान में आ रहा है, इक्वल टू लॉग a होता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से अरेंजमेंट करके उस फार्मूले का उपयोग करना यहाँ पे चाहेंगे। और किस तरीके से कर लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 प्लस 1 की अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे हम लोग -1 +1 की अरेंजमेंट करेंगे, ये तो वैसे भी कट के वापिस यही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हें इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x 9 का पावर x प्लस 4 पावर x। अब लिमिट जो है हम सेपरेट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 9 पावर x प्लस 4 पावर x। ये प्लस वाली कंडीशन आपको टेंशन नहीं देगी, टेंशन माइनस वाली दे रही थी, अरेंजमेंट कर दिया। जैसे ही अरेंजमेंट कर दिया, कुछ तो क्लू मिल गया, 9 पावर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 4 पावर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में अपॉन x कर देंगे।
केक कटेगा, सब में बटेगा, x इसके भी डिवाइड में जाएगा, x इसके भी डिवाइड में जाएगा। तो जैसे आप इसके जगह 0 रखेंगे तो ये तो 1/9 का पावर 0 यानी 1, 4 का पावर 0 यानी 1, इनटू में लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 9 पावर x माइनस 1 बाय x इनटू में, सॉरी बीच में आएगा माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x आएगा। अब आप देखेंगे 1/2 और ये log ऑफ 9 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 4 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस x इक्वल्स टू, फार्मूला है log ऑफ a। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1/2 ये हो जाएगा log ऑफ माइनस में, इसलिए 9/4 हो जाएगा, पावर 1/2 सामने है, log के पावर में लेके जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या सर? कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, 1/2 कर देंगे, यानी कि log ऑफ ये हो जाएगा आपका 3/2। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, log ऑफ 3/2। तो इस तरीके से करना है। तो देखो कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहाँ पे आपका टाइम बचेगा, कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, तो दोनों को ही मैनेज करते हुए चलना है। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा ना एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि आपका बहुत इसमें, वैसे तो सीईटी में टाइप्स रिपीट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नए प्रश्न आ रहे हैं, उन्हें भी डील करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, इसे हम मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें इस क्वेश्चन को, यहाँ ऊपर हम देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू, हमें 2 दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 2, 5 पावर x प्लस 5 पावर 3 माइनस x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 माइनस x माइनस 5 टू द पावर x बाई 2 हमें दिया गया है। चलिए, और लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? जैसे हम x की जगह 2 रखेंगे तो 3 में से गया 5, 5 माइनस 5, ये 0, 0/0 फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। तो फिर सर इसमें से कुछ कॉमन वॉमन कट पिट करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के, या रूट वगैरह निकाल के, या क्वाड्रेटिक में कुछ तो बदल के हमें करना पड़ेगा, या एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा के। बिल्कुल विद्यार्थियों कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना ही है, तो क्यों ना हम इसे ऐसा दिमाग लगाए, अगर मैं x टेंस टू 2 रखूँ, पहले तो इसे सॉल्व करना, जितना ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसानी से हम लोग इसके जो तार है उसे खोल पाएंगे, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आना चालू हो जाए। तो प्लस 5 का पावर ये हो जाएगा 3 अपॉन ये 5 का पावर x, क्योंकि इन्वर्स में है तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 अपॉन 5 पावर x माइनस 5 पावर x बाय 2। ठीक है, यहीं पे रहेगा। और क्या कर सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 2 इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका, ये 5 पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 क्यूब यानी 125 माइनस 30 5 टू द पावर x अपॉन में 5 का पावर x रहेगा, क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेनली डिवाइड में तो रहेगा ही रहेगा। 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 5 का पावर x इंटू 5 का पावर x बाई 2, तो 5 का पावर x इंटू 5 का पावर x बाई 2 यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट इसको। तो 5 पावर x का पावर 3/2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। चलिए सर यहाँ तक आ गया। डिवाइड क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका होल डिवाइड बाय 5 पावर x तो रहेगा ही, कैंसिल कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, x टेंस टू 2 लगा के कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आ गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे हमें दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी मैं बना देता हूँ। x के जगह 5 नहीं, x के जगह नहीं, हम एक काम करते हैं विद्यार्थियों, 5 पावर x के जगह हम t ले लेते हैं। तो अगर मैंने 5 पावर x के जगह अगर हमने t ले लिया है,
और x टेंस टू 2 है हमारे पास लिमिट, तो जो लिमिट नई वाली मिलेगी x के जगह 2 रखने पर 5 का स्क्वायर यानी 125 सॉरी 5 का स्क्वायर यानी 25, तो t टेंस टू 25 हमें दिखेगा अगर हम पुटिंग ले लेते हैं। तो देयरफॉर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, लिमिट नई लिमिट x टेंस टू 2 के जगह t टेंस टू 25 आ जाएगा, t टेंस टू 25 ब्रैकेट में 5 पावर x के जगह t है तो t का स्क्वायर हो गया प्लस 125 माइनस 30t अपॉन में 30t अपॉन में 125 को मैं 125 को अपन कैसे लिखेंगे 25, चलो ठीक है 125 को रहने देता हूँ फिलहाल, माइनस में ये हो गया t का पावर 3/2। यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि इसको t के पावर 3/2 के तरीके से सेम यहाँ पे भी लिख पाए, यानी कि 25 इंटू रूट 25। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे तो 25 इंटू अंडर रूट में 25, अंडर रूट 25 ने 5, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ठीक है हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी खेल होता है भैया मैथमेटिक्स में अरेंजमेंट का, ट्रिक का, जितनी हम लोग स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितने हम लोग स्टेप्स को सोच सकते हैं कि यार इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, उतना ही हम आंसर के करीब पहुँचते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 25 का पावर 3/2, क्योंकि मुझे 3/2 के फॉर्म पे बनाना है, 1/2 यानी हाँ 25 का रूट 5 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 125 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 5 का क्यूब का 5 का क्यूब, ठीक है, नहीं 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 बराबर ही लिखा है 25 रूट 25, ठीक है, माइनस टी का पावर में 3/2 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। जैसे हम ऊपर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 25, टी माइनस 5, 25 माइनस 25 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करके 125 मिलेगा, टी इंटू टी स्क्वायर मिलेगा माइनस 25t और माइनस 5t यानी माइनस 30t, बिल्कुल सही तरीके से रूट निकला है। और ये क्या हो जाएगा अपना, अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये 25 का पावर 3/2 माइनस टी का पावर 3/2 एज इट इज़ रख देता हूँ मैं। एक काम करते हैं और अरेंजमेंट, यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 25 हमें दिखाई दे रही है, एक फार्मूला है हमारे पास x का पावर n माइनस a पावर n, लिमिट x टेंस टू a लगाने पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा हमें x माइनस a के n a का पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है हमारे पास। और ये फार्मूले का उपयोग यहाँ पे होने वाला है, सर कैसे होने वाला है, देखो t-5 अपॉन, यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, इसका मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो ये माइनस बचा, अपॉन में 25 का पावर 3/2 माइनस टी का पावर 3/2 अपॉन में ये हो जाएगा 25 माइनस टी, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो डिवाइड के डिवाइड में चली जाएगी, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड के डिवाइड में चली जाएगी, और इसका माइनस बाहर निकाल के मैंने रख लिया है। चलिए ये माइनस चाहे तो हम इसको बाहर यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे यहाँ पे माइनस में लिमिट t टेंस टू 25 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है पहले तो t माइनस 5 लिखता हूँ, और ये वाली टर्म यानी कि 25 माइनस टी नहीं लिखता, t माइनस 25 रखता हूँ इसको, t माइनस 25, इसमें से माइनस निकाल लेते हैं हम, इसमें से तो ये t का पावर 3/2 माइनस ये 25 का पावर 3/2 ऐसा लिख देंगे हम तो चलेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a के जगह यहाँ पे 25 है, a के जगह 25 है, और n के जगह यहाँ पे पावर में 3/2 है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 इंटू ए एक n 3/2, n की जगह 3/2 इंटू ए की जगह 25 का पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 3/2, 25 का पावर 3 में से 2 गए 1, 1/2, 25 का रूट कितना होता है भैया 5 होता है, 5 त्रिक 15/2 हो जाएगा, ये 5 त्रिक 15/2। तो यहाँ पे हम लोग ठीक है निकाल लेंगे। तो जैसे अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, अभी तो कुछ रहा ही नहीं, अरेंजमेंट लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस
25 माइनस 5 और यहाँ पे फॉर्मूला ही जैसे हमने इसका सॉल्व कर लिया, यहाँ पे लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15/2 यानी कि माइनस में 20 ऊपर आएगा 20 डिवाइड का डिवाइड इंटू में बदल गया अपॉन में 15 यानी कि माइनस 40/15 यानी कि अगर हम 5 से डिवाइड करें तो माइनस 8/5 8/3 8/3 तो माइनस 8/3 ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 3 को भी डील किया। फिर से हम लोग यहाँ पे समझ लेते कि क्या करना पड़ा हमें। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया कि भैया पावर में देखो आप 3 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है तो 5 का पावर 3 ऊपर ही रहने दिया है, 5 पावर एक्स को नीचे लिया है। यहाँ पे भी 5 पावर एक्स को नीचे लिया है। जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स ही बन जाएगा। बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। क्रॉस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में वो रह जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में रह जाएगा, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। अब चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था एक्स के जगह 2 लगाकर, यानी कि वही फार्मूला इसी तरीके से फार्मूला लगा के, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता या फिर दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता हमें। तो हम इसे इजी से इजी बनाने की प्रयत्न करेंगे। तो इजी से इजी बनाने के लिए हमने 5 पावर एक्स को टी ले लिया, क्योंकि x टेंस टू 2 है, क्योंकि हम पुटिंग ले रहे हैं। तो पुटिंग करते समय पुरानी लिमिट क्या थी, उसके बदले में पुट करने के बाद जो नई लिमिट आएगी वो क्या होगी, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो नई लिमिट हमारे पास मिल गई है। अब x टेंस टू 2 के जगह t टेंस टू 25 यहाँ पर आएगा और 5 पावर x के जगह है हमारे पास t आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। 125 को मैं 3/2 के तरीके से कैसे लिख पाऊँ, तो 25 √25, क्योंकि √25 यानी 5 × 25 यानी 125 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसको भी 25 का पावर 3/2। यहाँ से हमारे फैक्टर आएंगे ये 25 माइनस ये है तो इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये t का पावर 3/2 माइनस 25 का पावर 3/2 और ये जो ऊपर है वो इसके डिवाइड में लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड बिकम इंटू है, वापस एज इट इज़ यहाँ पे चला जाएगा। फार्मूला मेरे पास क्या है, x का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू n ए का पावर n माइनस 1 होता है। इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे ये t के जगह x है, a के जगह 25 है, n के जगह 3/2 है। फार्मूले के हिसाब से पुट कर दिया, वैल्यू निकल गई, वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। अब यहाँ पे t के जगह 25 लगा दिया, माइनस तो ऑलरेडी था, सॉल्व किया तो माइनस 8/3 और हमने यह आंसर a b c या d में किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छा है, आप लिख लीजिए, कॉपी मेंटेन कीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे डील हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों। और ऐसे ही सीईटी के या फिर आप जेई के या फिर आप अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, ठीक है, और एग्जाम में वही काम में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ, हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का पावर, वाह ये तो एक अजूबा ही दिख रहा है, साइन एक्स का पावर 1/x प्लस 1/x का पावर साइन एक्स हमें दिया गया है। ये क्या, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 इज x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, इसमें से क्या हमारा आंसर होगा। अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है फॉर साइन एक्स के लिए x इज ग्रेटर देन 0, चलिए ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। x इज ग्रेटर देन 0, वैसे तो x इज ग्रेटर देन 0 का यहाँ पे इतना कोई मायने नहीं रखता है, लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसे हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। लिमिट अगर मैं इसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का पावर 1/x है प्लस यहाँ पे ऐसा कर दूँ लिमिट x टेंस टू 0 1/x का पावर साइन x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिमिट के कटेगा सब में बटेगा, लिमिट दोनों को मिल गई। तो आपकी L1 लिमिट होगी और इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। 0 कैसे होता है आप देखेंगे, चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही देता हूँ। L1 प्लस ही हो गया L2, L1 को सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का पावर 1/x। जब फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखे,
फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखे ऐसे स्थिति में लॉग लगाना है हमें, बोथ साइड लॉग लगाना है। तो लॉग ऑफ L1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लॉग लगाएंगे तो 1/x सामने आ जाएगा, 1/x लॉग ऑफ साइन x हो जाता है। यानी कि ये लॉग ऑफ साइन x अपॉन, आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन x अपॉन x होता है। तो लॉग का अगर आपके पास टेबल है तो जैसे जैसे लॉग 0 की तरफ जाता है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। तो आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, और L1 लॉग जब इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यानी L1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि 0 होता है। तो L1 तो आपका 0 आ गया। रही बात L2 की, तो L2 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि L2 हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x का पावर यहाँ पे हमारे पास साइन x है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगेन लॉग ऑफ L2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लॉग ऑफ साइन x तो सामने आ जाएगा, साइन x लॉग ऑफ 1/x। तो आप बोलेंगे सर x के जगह 0, साइन 0 तो वैसे भी 0 होता है, इसका आंसर 0। और वैसी गलती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/0 रखने पे ये तो इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा। तो इसको इज्जत देके बाकायदा इसको इज्जतदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 लिखा तो वैसे अंदाजी तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x, ये लॉग ऑफ x इनवर्स होगा, x इनवर्स यानी माइनस सामने, ठीक है, यानी माइनस लिमिट x टेंस टू 0, साइन x इंटू में ये हो गया लॉग x, और लॉग ऑफ जैसे 0 की तरफ जाएगा ये तो माइनस इन्फिनिटी जाता है, फिर भी हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑफ, लॉग बोथ साइड ले लिया है, लॉग ऑफ 1/x यानी x इनवर्स यानी माइनस यहाँ पे। चलो ठीक है, इसे हम ऐसा तो लिख सकते हैं, माइनस लिमिट x टेंस टू 0, एक मिनट ये कहीं गलती हो गई है माइनस लेने में। चलिए इसे ना हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर ही कुछ शिफ्टिंग कर देता, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x को हम लोग लिखेंगे x इनवर्स साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टू द पावर माइनस साइन x, x टू द पावर माइनस साइन x, साइन इनवर्स वही आएगा, लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को हम, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो माइनस लिमिट एक कम करेंगे वही आएगा। तो साइन एक्स इंटू में यह हो जाएगा विद्यार्थियों अपना लॉग एक्स हो जाएगा। तो हम माइनस लिमिट एक काम करते हैं, साइन को 1/cos लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स अपॉन में साइन, यानी कि क्या होता है 1/cosec x, 1/cosec x होता है। तो 0 जैसे अप्लाई करेंगे 0 इन्फिनिटी के तरफ भगेगा लॉग, और कॉसेक 0 यानी 1/0 यानी कि ये भी इन्फिनिटी की तरफ भगता है। अगर साइन 0 0 होता है तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 0 1/0 यानी कि इन्फिनिटी के तरफ भगता है, और ये नॉट डिफाइंड होता है। हाँ अब आ गया आंसर हमारा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे बाय, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल है। और वो क्या कहता है, ऊपर डेरिवेटिव लगाओ नीचे डेरिवेटिव लगाओ। जो इम्प्योरिटी आ गई है उसको हटाने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के माध्यम से। ऊपर आएगा 1/x, कोसेक का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू में कॉट x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब तो आंसर ही आ गया, ये कॉट है ऊपर जाके 10 बन जाएगा, इंटू में 1/x है, इंटू में कोसेक x है, ऊपर ले जाके साइन x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे 10x अपॉन x, ये 1 होता है, इंटू में साइन, अब 0 रख देंगे तो 0, अब ये कांस्टेंट इंटू 0, आंसर आ गया 0, 1 इंटू 0। अब आया इसका आंसर 0, डायरेक्ट भी अपने हमें दिखता है लेकिन हम लिख नहीं सकते,
क्योंकि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इम्प्योरिटी है वहाँ पे, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे पद्धत से, तब हम बता पाएंगे कि इसका आंसर ज़ीरो है। तो इसका आंसर भी ज़ीरो है, पहले वाले का भी आंसर ज़ीरो है। तो भैया ज़ीरो प्लस ज़ीरो, जीरो प्लस जीरो, आंसर के आगे आपका ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, यहाँ पे आगे आंसर ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आपको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है, या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आप देखें इसको, कैलकुलस को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको कैलकुलस, यहाँ पे वन वेरिएबल है कैलकुलस, यानी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप एलएमवीटी देख रहे हैं या मीन वैल्यू थ्योरम्स आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, वहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वहाँ पे लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, और फंक्शन यहाँ पे जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई लुक लाइक इस तरीके से, यानी कि टू वेरिएबल वाले फंक्शन आपको डेरिवेटिव इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग में कम से कम 4 सेमेस्टर तो आपका मैथमेटिक्स रहेगा। यहाँ पे आपका वेक्टर चैप्टर है, वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस हो जाएगा। वहाँ पे आप डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन देखेंगे, एरिया निकालना देखेंगे बाय डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम निकालना देखेंगे बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारे इंजीनियरिंग में बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। फिर जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा क्लास 11th में, वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बहुत कुछ अभी आपको देखना है इंजीनियरिंग में, आपको जाके बहुत एडवांस लेवल पे भी मैथमेटिक्स पढ़ना है। वहाँ पे आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके चैप्टर्स अभी आने बाकी है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो तो रहेगा ही, उसमें एडवांस लेवल पे भी रहेगा, थ्योरी अच्छी रहेगी, रियल एनालिसिस देखने को मिलेगा। जो मैट्रिसेस आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे आपको एज ए लीनियर अलजेब्रा के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब लीनियर अलजेब्रा को आप पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। यदि आप ये चाहे ग्रेजुएशन करें, बीएससी करें या फिर इंजीनियरिंग करें, तो आप सर ऐसा कैसे बता पा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप, मेरा एक और चैनल है गणित विषय गुरुकुल। गणित विषय गुरुकुल के माध्यम से मेरे 2 चैनल है। पहला चैनल जहाँ पे मैं बीएससी इंजीनियरिंग से लेके यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के पीवाईक्यू के सोल्यूशन, जैसे मैं आपको सीईटी, एमएसटी सीईटी के, वैसे तो मैं एमएसटी सीईटी और जेई पे काम नहीं कर रहा था बहुत सालों से, अब मैं अभी इसमें आया हुआ हूँ। मैं पिछले 10-12 सालों से हायर मैथमेटिक्स में बीएससी इंजीनियरिंग, आईआईटी जेएम, सीएसआर नेट, सेट, गेट, सीईटी, पीजी, उसके बाद आप देखेंगे एमएससी मैथमेटिक्स और यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। लेकिन अभी मेरा रुझान ऐसा है, और कुछ विद्यार्थियों, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और 2-4 जगह पे जाता हूँ, या फिर मैं, मुझे बुलाते हैं तो फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो बच्चों की रहता है कि सर आपका हायर मैथमेटिक्स के लिए और 11th-12th या जेई के लिए नहीं है चैनल। तो मैंने बोला चलो इसकी भी हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैं विद्यार्थी आपको यहाँ के भी पीवाईक्यू समझा रहा हूँ। तो 11th-12th से लेके यूपीएससी तक की जर्नी आप मैथमेटिक्स की अगर करना चाहते हैं, तो भैया आपको हर जगह मैं देखने को मिलूँगा। आप मेरे द्वारा भी सारी की सारी जर्नी कवर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 11-12 जेई, भैया 11th-12th सीईटी, जेई, उसके बाद आपका क्या आता है एनडीए, उसके बाद आपका आता है सीयूईटी यूजी, सीयूईटी यूजी, ये एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद सर मैं बीएससी पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आईआईटी जैम, ये तो आप यहाँ पे आईआईटी जेई जेई दे रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप जाएंगे तो आईआईटी जैम फॉर एमएससी एंट्रेंस के लिए होता है, आईआईटी से करने के लिए। उसके बाद सीएसआईआर नेट, सेट, गेट, यानी इंजीनियरिंग में भी होता है गेट, और प्रोफेशनली आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कर सकते हैं गेट मैथमेटिक्स, या फिर गेट कोई भी एक सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी, एमपीएससी, मैथ्स ऑप्शनल, मैं इतने कोर्सेस पढ़ा सकता हूँ, सीनियर, जूनियर से लेके, मेरे मतलब जूनियर से लेके सीनियर तक, और भी कुछ अगर एग्जामिनेशन यहाँ पे छूट गई है और एक अगर कोई कोर्सेज छूट गए तो भैया वो भी कवर हो जाते हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक।
जहाँ पर भी जूनियर से लेके सीनियर तक का जहाँ पर भी मैथमेटिक्स। और एक चीज़ छूट गई जो भी मैंने अपने करियर में पढ़ाया, एमएससी मैथमेटिक्स। बीएससी कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, मेरा खुद का कोचिंग क्लासेस है। इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया है, कॉलेजेस में पढ़ाया है, खुद के कोचिंग में पढ़ाता हूँ। एमएससी के बच्चे खुद के कोचिंग में पढ़ाता था, पॉली के बच्चे पढ़ाता था। आईआईटी अभी आईआईटी जेम और नेट सेट की बैचेस चल रही है। यूपीएससी एमपीएससी का कंटेंट मेरे यूट्यूब में आ रहा है, वाईटी में पीवाईक्यू को मैं वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। पिछले 30-40 साल के पीवाईक्यू मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं, जिसे मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। अभी 11-12 पे मैं आया हूँ, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में मैं पहले 11-12 में काम करता था, फिर मैंने बीएससी डिग्री ली, एमएससी डिग्री ली, मेरा अनुभव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ते गया। सीनियर में पढ़ाने का मज़ा ही अलग है 11-12 से ज़्यादा। मुझे तो सीनियर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे और डिफ़िकल्टी लेवल इससे ट्रिपल हो जाती है, यहाँ पे ट्रिपल हो जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चन और एकदम एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। तो ये तो थोड़ा सा, चलिए खैर, हर विद्यार्थी धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे आगे, तब आप भी इन सारी एग्जामिनेशन को डील कर पाएंगे। ठीक है, अब द वैल्यू ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगाऊं, किसे लगाऊं? साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स को लगाऊं और डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर हो, तो ये किसके बराबर होगा? मुझे पता है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है विद्यार्थियों? 1 होता है। कैसे होता है? ये सारे फॉर्मूले के प्रूफ है, और ये प्रूफ मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा, या फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, या फिर लिमिट के प्रूफ, डेरिवेटिव के प्रूफ, कंटिन्यूटी के प्रूफ कैसे आते हैं, हर एक मैथमेटिक्स के हर एक फॉर्मूले का प्रूफ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें धीरे 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 वक्त के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमें पता है एक फार्मूला, देखो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें दी जाए ना, तो ये कुछ अधूरी है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ अधूरी कहानी कह रही है। तो साइन, हमें पता है कि पाई माइनस थीटा यानी क्या होता है विद्यार्थियों? साइन थीटा होता है। ध्यान में रखेंगे कैसे होता है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। मैंने बोला हर एक चीज़ का प्रूफ है, बिल्कुल है। अगर आप जूनियर से सीनियर तक जाएंगे पढ़ेंगे, तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। अब आप देखेंगे इसको साइन, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन में एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन पाई यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये सिंपल ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब कमी किसकी है? अब फिर भी कमी तो दूर हो नहीं रही है, यानी कि साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म पे तो नहीं आया, साइन एक्स बाय एक्स के, ये एक्स है, एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक ही ब्रह्मास्त्र उपयोग करेंगे भैया, पाई साइन स्क्वायर एक्स, नीचे डिवाइड कर देंगे इनटू पाई साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, अपॉन में बचा हुआ एक्स स्क्वायर उधर लेके चले जाएंगे। लिमिट लगाएंगे, ये तो हो जाएगा 1, इनटू में बचेगा पाई साइन एक्स अपॉन एक्स होल्स, इसका स्क्वायर को हम होल स्क्वायर कर देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आया ना ये सही फॉर्म पे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है लिमिट लगाने के बाद, तो ये बचेगा पाई, और वैल्यू क्या आ गई आपकी? पाई। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ऐसे 5 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2024 के 5 प्रश्न देखे, 2024 की ही एग्जामिनेशंस में आए हुए 5 प्रश्न देखे। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, एक्चुअली कैलकुलस पर ही, डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस को मजबूत करो, और कैलकुलस को मजबूत करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, मैंने जितना भी आपको समझाया है, जितने भी प्रश्न आपके सामने मैंने लिए हैं, इन सभी के उत्तर जो हम लोगों ने संक्षिप्त में जाने, देखे, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और बहुत अच्छे से आप इसी तरीके से आगे आने वाले प्रश्नों को डील करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको इसमें से किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसे लगा, किस तरीके से आपको और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। हाँ,
उसके पहले मैं एक और लाइन आपसे कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।